अरशद शरीफ को साजिश के तहत मुल्क से बाहर भिजवाया गया। फैसल वावड़ा की जानिब से ये कहना है, अरशद शरीफ के कत्ल में एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। अरशद शरीफ के कत्ल के तमाम सबूत मिटा दिए गए। फैसल वावड़ा की जानिब से मजीद कहना है कि चंद रोज में कुछ साजिशों के नाम सामने ले आऊंगा। मजीद कहना है कि शहीद का फोन और लैपटॉप नहीं मिलेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। आपको बताएं कि अरशद शरीफ को साजिश के तहत मुल्क से भिजवाया गया। अरशद शरीफ के कत्ल में एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। अरशद शरीफ के कत्ल के तमाम सबूत मिटा दिए गए। फैसल वावड़ा की जानिब से यह कहना है, चंद रोज में कुछ साजिशों के नाम सामने ले आऊंगा। शहीद का फोन और लैपटॉप नहीं मिलेगा। मुझे मारा गया तो मारने वाला खुद भी मारा जाएगा। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है। कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा। शवाहिद मिटा दिए गए हैं। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर से मारा गया है या बहुत क्लोज रेंज से मारा गया है। मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और उसको यहां से निकाल दिया गया। तो कहा गया कि किसी स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। जितने दिन का वीजा था उतने दिन वो दुबई में रहा। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मंसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। इसके पसे पर्दा वो मंसूबा बंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। अरशद शरीफ स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था, आने को तैयार था। अरशद शरीफ के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था। आखिरी दिनों तक मैं अरशद शरीफ के साथ राब्ते में था। ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी के मकासद अभी पूरे हासिल नहीं हुए हैं। इसके मकासद में हम जो एक जायज़ मार्च करने की, पुरअमन की बात कर रहे हैं जो मुअज़्ज़म ममालिक में होता है, लेकिन उस मार्च के नैरेटिव की आड़ में जो एक्चुअल साजिश रचाई गई है, इसके प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान से इंटरनेशनली कनेक्टेड है और कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहां से नहीं था। यहां की एस्टैब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था। वो राब्ते में थे और मैं उस राब्तों के हिस्सों का हिस्सा भी हूं। ये काम वो कर सकता है जिसका बेनिफिट जिसको मिलना है। इस पूरे केस के अंदर ना एस्टैब्लिशमेंट का रोल है उसको कत्ल करवाने में, ये बड़ा क्लियर है। इसमें रोल जिसका है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। मैं वो सारे नाम सालों में और महीनों में नहीं लूंगा, दिनों में लूंगा। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो उस साजिशी बयानिए को मानते हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की का बयानिया और साजिश नहीं है। तो पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, पीटीआई का फैसल वावड़ा को शोज नोटिस। फैसल वावड़ा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल, 2 रोज में बयान की वजाहत देने की हिदायत। फैसल वावड़ा का बयान पार्टी पॉलिसी और नजरियात की नुमाइंदगी नहीं करता। असद उमर की जानिब से कहना है कि इमरान खान की हिदायत पर फैसल वावड़ा से वजाहत तलब कर ली गई। आपको बताएं कि फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नवाज शरीफ का बयान आया, कोई शक नहीं रह गया। उमर चीमा की जानिब से यह कहना है, फैसल वावड़ा को शायद खुद भी नहीं पता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोंडी साजिश है।
डाकुओं का टोला हक और सच की आवाज को दबाना चाहता है। उमर सरफराज चीमा की जानिब से ये कहना है। तो आपको बताएं कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पीटीआई का फैसल वावड़ा को शोकोस नोटिस जारी कर दिया गया। फैसल वावड़ा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल, 2 रोज में बयान की वजाहत देने की हदायत। फैसल वावड़ा का बयान पार्टी पॉलिसी और नजरियात की नुमाइंदगी नहीं करता। असद उमर की जानिब से ये कहना है। मजीद कहना है कि इमरान खान की हिदायत पर फैसल वावड़ा से वजाहत तलब कर ली गई। लंदन से खबर है, नवाज शरीफ का कहना है कि मेरी बात लिख लें, इमरान खान का लॉन्ग मार्च फ्लॉप होगा, 1-2 दिन में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। नवाज शरीफ की जानिब से मीडिया टॉक में मजीद कहा गया कि इमरान खान इनकलाबी बंदा नहीं, झूठा आदमी है। मैं इमरान खान नहीं जो बगैर सोचे समझे बात कर दूं। ये सिर्फ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं। आर्मी चीफ किसी पार्टी का नहीं बल्कि एक मुल्की इदारे का सरबराह होता है। लोगों को चोर कहने वाला इमरान खान खुद सबसे बड़ा चोर है। लोगों को चोर कहने वाला इमरान खान खुद सबसे बड़ा चोर है। नवाज शरीफ की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान की तबाही और फितना फैलाना है, मरीम नवाज की जानिब से यह कहा गया। जबकि उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि इनकी सियासत फेल हो रही है, अब इनको मजीद चीज़ों की ज़रूरत है। इनका प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी भी फेल हो रहा है। इनकी कोशिश है कोई नया इंतशार फैलाया जाए। इनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आपको भी सुनवाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एमएलएन नहीं कह रही, तो कौन कह रहा है? ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं जो पीटीआई से कि जी इसमें लाशें गिरेंगी और खून खराबा होगा। इनकलाब की बातें करते, कोई इनकलाब नहीं। इनकलाब लोगों ने इमरान खान का देख लिया है इसकी 4 साल हुकूमत में कि कौन सा इनकलाब लेके आया है। ये सिर्फ और सिर्फ चीफ आर्मी स्टाफ वो लगवाना चाहते हैं जिसमें इमरान साहब चाहते हैं कि जी मेरा बंदा हो। झूठा आदमी है, चोर लोगों को कहता है, खुद सबसे बड़ा चोर है। मुझे बताएं, फॉरेन फंडिंग से ज्यादा बड़ी चोरी और क्या हो सकती है? तोशा खाना सब बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये तो इसके मुंह से ये तो ऐसे जैसे कि चोर भागा जा रहा था, लोग पीछे भाग रहे थे, उसको चोर आगे वो भी कह रहा था चोर चोर। फ्रॉड है, धोखेबाज है, इंतहाई गलत आदमी है। मैं इमरान खान नहीं हूँ जो सोचे समझे बगैर बात कर दूं। बहुत सारे राजों से पर्दा उठ रहा है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह इसका लॉन्ग मार्च फेल होना ही होना है। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान की तबाही, उसमें फितना फैलाना, उसमें अब इनको और चीजों की जरूरत है क्योंकि इनकी सियासत भी फेल हो रही है। इनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी फेल हो रहा है। तो उनका ये अब उनकी जरूरत है कि वो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा शर क्रिएट करें जिससे वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि जुमे को इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आज़ादी की तहरीक होगी। इलेक्शन का हक मिलने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अरशद शरीफ को शहीद करके डराने की कोशिश की गई। मैं और कौम पहले से ज्यादा पुरअज़्म हैं। शहबाज शरीफ अभी से डर गए, इनका हाल खस्ता है। राना सनाउल्लाह भी तैयार हो जाएं। वो सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। हकीकी आजादी की जिहाद के लिए निकलूंगा। ये ना कोई कुर्सी की जंग है, ना ये कोई सियासत हो रही है। जुमे को मैं निकलूंगा लाहौर से, या तो मैं सियालकोट से होता हुआ जाऊंगा या सियालकोट मुझे मिलने आएगा। इतवार तक फैसला हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी आजादी की तहरीक होगी। हम तब तक जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक मेरी कौम को वो हक नहीं मिलेगा इलेक्शन के जरिए अमेरिका के गुलामों को, चोरों को हम कभी इस मुल्क पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। जो भी ये कर लो, अरशद शरीफ को जो शहीद किया, ये ना समझो कि कौम डरी है। आज कौम और इमरान खान पहले से भी ज्यादा पुरअज़्म है। तुम्हारा मुकाबला करेंगे। जैसे ही मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह सारा पाकिस्तान से काफले आएंगे। शहबाज शरीफ, तुम तो वैसे ही बड़ा डरते हो, तुम्हारा तो मुझे अभी लग रहा है कि हाल खस्ता है। और दूसरा, ये जो तुम्हारा कातिल
इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह, तुम भी तैयार हो जाओ। सब देखेंगे कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा और हकीकी आजादी लेके आएगा। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे और धरने की इजाजत के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ ने जिला इंतजामिया से जलसे के लिए जगह मुख्तस करने की दरख्वास्त कर दी है। दरख्वास्त अली नवाज आवान ने जमा करवाई। दरख्वास्त में कहा गया है कि जलसे के लिए श्रीनगर हाईवे इतवार बाजार से मुत्सिल सेक्टर G9 में जगह फराहम की जाए। इस्लामाबाद पुलिस के IG अकबर नासिर खान के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम के मुताबिक बदउनवानी के इल्जामात पर IG इस्लामाबाद को 2 बार तलब किया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक अकबर नासिर खान पर ठेका देने के लिए दस्तावेजात में जाल साजी से रद्दबदल करने का इल्जाम है, जिससे सरकारी खजाने को 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। तर्जुमान के मुताबिक IG इस्लामाबाद जैसे ही पंजाब में दाखिल होंगे, इन्हें फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 नवंबर से चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब ने उन्हें दौरे की दावत दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी समेत आला सतह का वफ्द भी चीन जाएगा। वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद ये शहबाज शरीफ का चीन का पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म चीनी हम मनसब ली चियांग के साथ वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकतदारी का जायजा लिया जाएगा। नाअहली केस में इमरान खान की दरखास्त पर लगाए गए एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुसद्दका कॉपी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी दरखास्त में फैसले में मौजूद खामियों की निशानदही भी की थी। इमरान खान के नुमाइंदे नवीद अंजुम ने अटॉर्नी जनरल के जरिए बायोमेट्रिक की तस्दीक करवा दी। तहम एतराज़ात ताख़ीर से दूर करने पर इमरान खान नाअहली केस की समाअत कल मुमकिन नहीं हो सकेगी। समाअत आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले में खामियों की निशानदही करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें NA 5 से नाअहल करने का फैसला किया और वो NA 95 से रुकने कौमी असम्बली थे। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को पार्टी इलेक्शन न करवाने पर दोबारा नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर शोकोस नोटिस की समाअत की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने और नोटिस का जवाब न देने पर इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ को दोबारा नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि लॉन्ग मार्च डाकू और फस्ताई राज के खात्मे के लिए है। इस्तेहसाली निज़ाम को बदलने और चोरों का रास्ता रोकने के लिए हर एक को खड़ा होना होगा। मियां असलम इकबाल ने 90 शाहरा कायदे आज़म पर अरकान असम्बली, पार्टी ओहदेदारों और दीगर वफूफ ने मुलाकातें की। इस दौरान पंजाब की तरक्याती हिकमत अमली लॉन्ग मार्च के हवाले से भी मुशावरत की गई। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने वाली कौमी पार्टी को दीवार से लगाने की हर कोशिश नाकाम होगी। वजीर खजाना इसहाक डार और अदविया साज कंपनीज के हुकाम की मुलाकात में पैरासीटामोल की नई कीमतों पर इत्तफाक हो गया। वजारत खजाना के एलामे के मुताबिक मुलाकात में पैरासीटामोल गोली की कीमत कम करने जबकि पैरासीटामोल एक्स्ट्रा और सिरप महंगा करने पर इत्तफाक हो गया। पैरासीटामोल की आम गोली 2 रुपये 35 पैसे और पैरासीटामोल एक्स्ट्रा की कीमत 2 रुपये 75 पैसे में फरोख्त करने की मंजूरी दी गई। पैरासीटामोल सिरप की कीमत 117 रुपये 60 पैसे मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया गया।